नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विपक्ष पर पीएम मोदी का बहुत बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष अब तक नहीं देखा। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोल रहे थे और विपक्ष पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही विपक्ष के INDIA पर भी सवाल उठाया है। ये जो नाम रखा गया है इस पर भी पीएम मोदी ने सवाल उठाए। इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है, यानी INDIA है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। जमीन के बदले नौकरी के मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। सीबीआई की पहली चार्जशीट पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई आज टल गई है। अब अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। कोर्ट ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज मांगे और कुछ आरोपियों के भी दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई रेलवे के अधिकारी और जमीन के बदले नौकरी पाने वाले लोगों को आरोपी बनाया है। इस मामले में लालू प्रसाद, मीसा भारती, राबड़ी देवी जमानत पर हैं। वहीं पहली चार्जशीट में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी नहीं बनाया था। और बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 6 राउंड फायरिंग की है। अपराधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ससुराल और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मुकेश के घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। यहां पूर्व मुखिया आशा सिंह का भी मकान है। बताया जा रहा है कि रंगदारी के लिए फायरिंग की गई है। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला पूर्वी पंचायत की है। वार्ड नंबर 24 में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पूरे गांव में बदमाशों ने घूम घूम कर फायरिंग की है और ये घटना का वीडियो सामने आया है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से बेखौफ ये बदमाश घूमते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लड़कों का झुंड नजर आ रहा है। एक शख्स उजला जीन्स और काला रंग की शर्ट में नजर आ रहा है, जो बंदूक से फायरिंग कर रहा है। साथ में जो लड़के दिख रहे हैं वो मोबाइल में वीडियो भी बना रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। खबर नवादा से है, जहां NH पर बने नए फ्लाईओवर की दीवार से एक ट्रक अनियंत्रित होकर टकरा गया। पटना रांची NH 20 पर हादसे के बाद ट्रक के आगे का हिस्सा पुल के बाहर की ओर लटक गया, पीछे का हिस्सा पुल पर ही रहा। और ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ट्रक का अगला हिस्सा जो है वो पुल से नीचे चला गया है और जो पिछला हिस्सा है वो पुल पर ही अटक गया है। घटना नवादा जिले के राजौली स्थित बाईपास की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ये ट्रक लटका हुआ है। आगे का हिस्सा बिल्कुल हवा में झूल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर गिट्टी लोड किया गया है। ट्रक का ड्राइवर और संचालक दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि रेलिंग से टकराने के बाद ट्रक नीचे नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानमाल की हानि हो सकती थी, क्योंकि जहां ये हादसा हुआ है वहां पर नीचे दुकान भी है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक की। देखिए पुल की रेलिंग से अचानक ये ट्रक टकरा गया और पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ जो ट्रक का आगे वाला हिस्सा है वो देखिए कैसे आगे अटक गया है और हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरा हिस्सा यानी कि पिछला हिस्सा जो है वो अभी पुल पर ही रह गया। अच्छी बात ये रही कि ये ट्रक नीचे नहीं गिरा, नहीं तो इस पुल के नीचे कई सारे दुकान भी हैं, बड़ा हादसा हो सकता था। खबर गया से है, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर अपराधियों ने मारपीट की है। घर में घुसकर बदमाशों ने पीटा है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नाराज हो गए, जो गांजा, दारू और चरस बेचते हैं। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मुरली हिल डाक स्थान का है। बताया जा रहा है कि मुरली हिल के रहने वाले राकेश कुमार उर्फ पंडित ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जिसे लेकर बदमाश नाराज हो गए और इसी कारण से मारपीट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ईंट पत्थर से हमला किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मिनट पे हम लोग आ रहे थे
बाहर से अचानक वो पीछे से हमला कर दिया। तो घर के पास हम आते आते उस गेट के पास आते आते हमको मारना सब शुरू कर दिया पीछे से एक बार। और जब न तब ये एक बार की घटना नहीं है, ये मिला के 3 बार हम लोग के साथ घटना घट चुका है। घर पे चढ़ के मारना वो आम बात है उनके लिए। खबर मोतिहारी से है, जहां शराब के हमले में एक होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। भारत नेपाल सीमा पर स्थित घोड़ा सहन उत्पाद चेक पोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवान हृदय नारायण राय की पिटाई की गई थी, जिनकी जान चली गई है। हृदय नारायण राय उत्पाद चेक पोस्ट पर तैनात थे। झरोखर थाना क्षेत्र के अरुणा नदी पुल पर इनकी पिटाई की गई थी। बीती रात शराब पीकर आ रहे विशुनपुर के एक व्यक्ति को उत्पाद टीम ने पकड़ा था, जिसके बाद विशुनपुर गांव के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था, जिसमें जितना थाना क्षेत्र के रेंगनिया के रहने वाले होमगार्ड जवान हृदय नारायण राय की मौत हो गई। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जनप्रतिनिधियों की भी पहचान की गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग का विरोध करने पर गांव वाले वहां के लोग आ गए और इनके साथ मारपिटाई हुई। तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 लोग हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और बड़ी खबर सियासी गलियारे से है। महिला विधायक को मंत्री बनाने की मांग की गई है। कांग्रेस एमएलए नीतू सिंह की एक बड़ी मांग नीतीश कैबिनेट में शामिल करने की मांग की गई है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाने की उन्होंने मांग की। पहले से कांग्रेस के 2 मंत्री हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का कहना है कि नीतीश कैबिनेट में पहले से 2 पुरुष विधायक मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में एक महिला विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी ही चाहिए। एमएलए नीतू सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं और इस वक्त में ये बयान उनका सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से सिफारिश की गई है कि महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। हम महिलाएं जो हैं आधी आबादी के मालिक जो हैं, कांग्रेस पार्टी 19 एमएलए अभी हैं, उसमें हम 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उस हिसाब से इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उस हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी को भी एक महिला को मंत्रिमंडल में जरूर शामिल करना चाहिए। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एडीजी मुख्यालय ने बड़ा बयान दिया है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पहले आपको बताया कि घटनाएं ना, उसके लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग और प्रोएक्टिव पुलिसिंग हम ही लगातार काम करते हैं। पिछली प्रेस ब्रीफिंग में भी और उसके पहले लगातार हम आपको ये सूचना देते रहते हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा अपराधियों के गैंग पर पहले ही छापामारी की गई, अपराध की योजना बनाते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना हो जाने पर हम लोगों का काम रहता है वहां पर अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान करने के उपरांत में जो अपराधकर्मी इसके पीछे शामिल है उनको हम लोग गिरफ्तार करें। जो मेरी जानकारी है, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसमें 3 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना और 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर 6 लोगों की एक विशेष टीम बनाई गई है। खबर लखीसराय से है। मानसून की बेरुखी के कारण जिले में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस साल जिले में धान रोपनी का लक्ष्य 40.375 हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन कम बारिश के कारण 17.94 हेक्टेयर में ही धान की रोपाई हो सकी है, जिससे धान उत्पादक किसान काफी परेशान हैं। किसान बताते हैं कि जुलाई महीने में सामान्य वर्षा होने की संभावित आंकड़ा 168.40 मिलीमीटर था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 150.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 89.4% है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश कुमार। अब देख सकते हैं, अब किसान जो है, धान उत्पादक किसान जो है, पानी के अभाव में अभी खेतों को ही तैयार करने में जुटे हैं। कुछ किसान है हमारे साथ मौजूद, हम जानते हैं इनसे क्या परेशानी है आप लोग। बहुत परेशानी है, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा जो है स्थिति बहुत कम है। जो पिछले जो साल की जो वर्षापात है या जो इस महीने का अनुपात रखा गया था उससे 86 मिलीमीटर कम वर्षा हुई है।
86 मिलीमीटर कम वर्षा होने से मोरी तो किसी तरह हम लोग बचा पा रहे हैं, लेकिन रोपनी की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो पिछले साल की तरह इस साल फिर सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में सरकार की तरफ से बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तो किसान को काफी राहत होगी। स्थिति अभी यह है कि 24 घंटे में मुश्किल से 3 से 4 घंटा बिजली मिलती है, वो भी 5 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट। किसान हर समय इंतजार में रहते हैं कब बिजली आए कि वो अपना पटवन शुरू करें। तो सरकार बिजली की मुकर्रर व्यवस्था करे, जो कृषि फीडर के लिए उनकी व्यवस्था है, कृषि फीडर को मजबूत कर दें तो किसान को थोड़ी राहत होगी। नहीं तो फिर पिछले साल की तरह ही सुखाड़ की स्थिति जिले में होगी। अभिनंदन नाम है मेरे। आप बताइए क्या स्थिति है धान रोपनी? धान रोपनी कहाँ से होगा, वर्षा हो ही नहीं रहा। पिछले साल की से भी स्थिति इस बार खराब है। देख रहे हैं मोटर, हाँ, मोटर हम लोग लगाए, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कुव्यवस्था है, बिजली इधर दे ही नहीं रहा है, समझ गए ना। इसलिए धान का रोपनी अगले साल था सुखाड़, तो उस बार के स्थिति भयावह है। इस बार बिजली ही नहीं ग्रामीण इलाके में हो रहा। मेरा नाम मंटू सिंह है। आप बताइए, आपने धान रोपनी कर ली? धान रोपनी शुरू किए, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण सूख गया खेत। बिजली 2-3 घंटा समय रहता है, 18-20 घंटा रहने के कारण 2-3 घंटा रहता है, इसलिए सूख गया है। इस बार तो काफी आर्थिक संकट होगा बहुत आर्थिक संकट है किसानों का। किसान धान के ऊपर ही किसान निर्भर है, लेकिन वो भी बिजली नहीं रहने के कारण आर्थिक संकट हम लोगों पर सामने पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामदेव राम है। तो आपने सुना, बारिश नहीं होने से धान उत्पादक किसान काफी परेशान हैं। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। 14 जुलाई को जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी तो पूरा देश खुश था। इसके साथ ही उस चंद्रयान के लिए काम करने वाले उन लोगों के चेहरे पर भी खासा खुशी थी जिन्होंने इसे बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। रांची के धुरवा के रहने वाले नीलेश कुमार झा ने चंद्रयान 3 के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल तैयार किया था। नीलेश के पिता ऑटो चलाते हैं। कड़ी मेहनत कर नीलेश आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। नीलेश के परिजनों से बात की सहयोगी गौरव झा ने। रांची के धुरवा इलाके में है और धुरवा इलाके के रहने वाले एक ऐसे शख्स के घर में है जिन्होंने इस बार के चंद्रयान जो आपने 14 तारीख को देखा कि श्रीहरिकोटा से उड़ाया गया, उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। उनके पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके घर पर इस वक्त हम हैं। चचा, आप ऑटो चलाते हैं, आपका बेटा चंद्रयान उड़ाने में अहम भूमिका निभाई, क्या किया है उसमें, वो ये बताइए। जैसे मुझे बताया गया और 17 तारीख के प्रभात खबर में भी छपा था, तो मैंने पढ़ा तो बहुत खुशी हुई कि उसने सॉलिड प्रोपेलेंट पर फ्यूल बनाया है और जो कि चंद्रयान में ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है। और इनके रिसर्च से पहले भी यूज किया जाता था, लेकिन इनके रिसर्च से चंद्रयान की गति बढ़ी है और मतलब कि बजट में सरकार को कमी हुआ है, कम आया है, बजट कम लगा है। तो इस बात का हमको बहुत खुशी हुआ कि मेरा बेटा आज देश के लिए भी कुछ करने में सक्षम हो गया है। अंकल हमारे साथ हैं इस वक्त, जो बताते हैं कि शुरुआत पढ़ाई जब उनकी हुई थी तो इन्हीं के साथ वो रहा करते थे। चचा, आपके पास पढ़ाई का लिखाई साथ में आप लोगों का रहता था, वो किस तरीके का लड़का था और आईटी मद्रास तक का सफर कैसे तय? लड़का वो सिर्फ मतलब अपने शिक्षा की ओर ही फोकस करता था और अगल बगल उसको कोई मतलब नहीं था। उसका एक ही उद्देश्य था, पढ़ना, पढ़ के ही हमको आगे बढ़ना। इसलिए घर का स्थिति ठीक नहीं था, ये बात उसने सोचा, उसी से वो आगे बढ़ा। वो लोग जो ये कहते हैं कि मजबूरियों के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत नीलेश हैं कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और आईटी मद्रास तक का सफर और उसके बाद चंद्रयान 3 तक का सफर तय किया है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और बीजेपी की कई महिला नेताओं के घायल होने की घटना की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कर रही है। महिला आयोग की टीम आज सुबह पटना पहुंची। सबसे पहले डाक बंगला चौराहा पर टीम के सदस्य ममता कुमारी ने जायजा लिया और वहां मौजूद दुकानदारों से बात की। टीम के सदस्य बीजेपी के घायल महिला नेताओं से भी मिलेंगी। उसके बाद डीजीपी से भी पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हालांकि आज जब
जो टीम है वो पहुंची हुई है और टीम एक एक चीज की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की टीम पर कि बेरहमी से उन लोग की पिटाई की गई, महिलाओं को पीटा गया, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जबकि वो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों की मौजूदगी हो गई थी, कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे, वहां से उन्हें खदेड़ा जा रहा था और इस वजह से उनकी पिटाई की गई। 13 तारीख को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठी चार्ज के बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पटना पहुंच चुकी है, क्योंकि उसमें बीजेपी की कई महिला नेत्रियां भी घायल हुई हैं और अब इस पूरे मामले पर महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए पटना का रुख किया है। और पटना के देखिए डाकबंगला चौराहा और उसके आसपास में जो पूरा उस दिन का घटनाक्रम रहा, उस दिन जिस तरीके से यह पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील था, उसके बाद अब पूरे इस घटना का मुआयना करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पटना पहुंची है और तमाम जगहों पर जाकर के एक एक दुकानों में जाकर के टीम के जो सदस्य हैं वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर उस दिन घटना में क्या हुआ, कैसे घटना घटी। जो घायल हैं, जो भाजपा की जो महिला नेत्री जो घायल हैं, उनसे भी जाकर के जो टीम की सदस्य हैं वो मुलाकात करेंगी। देखिए, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से आई हूँ और मुझे इस घटना की सच्चाई क्या है, सच में क्या घटना घटी है, इसका रिपोर्ट लेना है। इसलिए मैं हर एक प्लॉट पर जा रही हूँ, हर एक घटना हुआ है जहाँ पर ये दुर्घटनाएं हुई है वहाँ पर भी मैं जांच कर रही हूँ और जांच करके रिपोर्ट लेकर के मुझे सारे रिपोर्ट को जब तक मैं जांच नहीं करूँगी, देखूंगी नहीं, कहाँ उनसे मिलूंगी नहीं जिनके साथ ये घटनाएं हुई है, तब तक मैं उस नतीजे पर नहीं पहुँचूंगी कि इसकी कहाँ से शुरुआत हुई, पुलिस ने कहाँ गलती की और पब्लिक की कहाँ पर ये रही। उन सारे चीज़ों को आम पब्लिक से भी मैं पूछ रही हूँ और जानने के फंडिंग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप कल से यहाँ पर आई हैं, आपने भी कई वीडियो फुटेज देखा होगा, अभी तक कुछ निष्कर्ष पर आप पहुंची हैं? अभी तो इतनी जल्दी में मैं कुछ नहीं कर सकती। जब तक मैं सारे चीज़ों को इकट्ठा ना कर लूँ, जब तक मैं उसको देख नहीं लेती हूँ, उनसे मिल नहीं लेती हूँ, उनसे बात नहीं हो जाती, जितने लोगों को चोटें आई है, जो महिलाएं हमारी घायल है, तभी मैं कोई फंडिंग रिपोर्ट बना। सरकार के कोई बड़े अधिकारियों से भी आपकी मुलाकात होगी? होगी, अभी डीजीपी से मिलूंगे और जो मजिस्ट्रेट थे इस कार्यक्रम के, जिनके लिए ऑथराइज किया गया था, उनसे मिलूंगी। वीडियो फुटेज जो गवर्नमेंट की है उसको लूंगी और सारे रिपोर्ट को एक साथ करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचूंगी कि इसकी घटना की क्या है। महिला आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उस वक्त देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। 13 जुलाई को विधानसभा मार्च हुआ था और उसी दिन ये घटना घटी थी, जिस पर अब महिला आयोग की टीम की तरफ से संज्ञान लिया गया है और जानकारी जुटाई जा रही है। देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत के पिंडरा 42 नंबर कॉलोनी की हजारों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। बारिश के मौसम में भी यहां के ग्रामीण पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण अहले सुबह उठकर 2 किलोमीटर दूर मुंडा धौड़ा के जंगल में बने चुआड़ी से पानी लाने जाते हैं। इसके लिए भी उन्हें 5 से 6 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। वहीं चुआड़ी का पानी काफी दूषित है, जिसके सेवन से गांव वाले बीमार भी पड़ रहे हैं। मांडू बीडीओ और रामगढ़ जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद अभी तक पेयजल संकट दूर नहीं हो सका है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत के 42 नंबर के पास। देख सकते हैं ग्रामीण यहां पर बारिश के दिन में भी पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर पिंडरा से यहां पर आए हुए हैं। देख सकते हैं एक चुआड़ी है जिसका पानी काफी दूषित है, लेकिन इसी पानी को ये ग्रामीण जो है ले जाकर के पीने में इस्तेमाल करते हैं। इसके पीने से ये बीमार भी पड़ते हैं। ऐसे में पिंडरा कॉलोनी वासी जो हैं यहाँ पर बारिश के दिनों में भी
पेयजल के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सीधे हम बात कराएंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है यहाँ पे। क्या दिक्कत? पानी के हम लोग का बहुत दिक्कत सर। देखिए यहाँ पे कितना कचरे निकल रहा है। अच्छा कचरा। तो ये आप लोग पिंटरा कॉलोनी में रहते हैं, 42 नंबर पे? हाँ सर जी। तब पानी का दिक्कत गर्मी में भी होती है, बारिश में भी होती है? गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हम लोग का। हम लोग रात भर यहाँ पे करीब लगता है कि 4 घंटा 6 घंटा नंबर लगा करके डब्बा घर में बाल बच्चे को छोड़ करके आते हैं पानी के लिए। अब पानी उसमें भी नहीं मिलता है हम लोग का। तो इस दूषित पानी को पी के तो आप लोग बीमार पड़ जाते होंगे? बीमार तो पड़ना है, क्या कीजिएगा। आप लोग पिंडरा कॉलोनी में सीसीएल पानी नहीं देती? सीसीएल तो सर स्नान करने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं, पानी के लिए नहीं। तो इसके कारण परेशानी है पूरा। क्या दिक्कत है? पानी का बहुत दिक्कत है। हाँ। गर्मी में एकदम नहीं मिलता है। अभी देखिए बरसात का मौसम है, फिर भी देखिए पानी के स्तर कितना नीचे आ गया है। अच्छा, पानी का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का ये जो पानी है काफी दूषित है। इसे पी करके लोग बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन इसी पानी को इस्तेमाल करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि बाहर से ये पानी खरीद नहीं सकते। देखिए ग्रामीण दिखा रहे हैं कि किस तरह का दूषित पानी है जिसका सेवन ये करते हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन यहाँ पर इन्हें पेयजल उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। और जिला प्रशासन को पिंडरा वासियों के दुख दर्द को समझने की जरूरत है। यहाँ पर पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। वहीं रांची समेत राज्य भर में इस बार औसतन से कम बरसात हुई है। हालात ये हैं कि सिर्फ 16% ही धान की रोपनी हो पाई है। रांची में सिर्फ 10.8% ही बरसात हुई है। राज्य के किसान कहते हैं कि और 10 दिन तक अगर बरसात नहीं हुई तो धान की खेती बिल्कुल नहीं हो पाएगी। किसानों से बात की सहयोगी गौरव झा ने। में इस बरस मानसून की बेरुखी देखने को मिली है। राज्य भर में सिर्फ 16% ही धान की बुआई कल के आंकड़े तक हो पाई है। इससे किसान के चेहरे पर साफ तौर से मायूसी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का बरसात रहा है, बरसात कम होने की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं और अब तक खेतों में धान नहीं बुआया गया है, रोपनी अब तक नहीं हुआ है। भैया क्यों, क्या वजह है? पानी नहीं आ रहा, इसीलिए 2 को सावन मान गया, इसीलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कल तो रोपाया जाता है। अभी कितने दिन का और बरसात का जरूरत लगेगा? मोटा मोटी 10-12 दिन का आएगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। तो अगर इस बार खेती नहीं हो पाता है तो कैसे चलेगा घर पर? सरकार देगा चावल, जो महीना देता है वही पिछले साल भी सुखाड़ था। हाँ, नहीं तब पर हुआ था पिछले साल कुछ। अभी जो खेती हो रहा है उसमें अभी बिचड़ा का क्या स्थिति है? पानी आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो बुढ़ा जाएगा। देखिए बुढ़ा रहा है। तो अभी खेत में आप लोग पानी कैसे ला रहे हैं? पटवन से? 3-4 दिन आया था ना, तो ही पानी जमा हुआ है। अच्छा, जो नीचे का? हाँ, गाढ़ा तो अब सूखल में कहाँ रहेगा, देख रहे हैं ना। जो नीचे का खेत है उसमें तो पिछले दिनों जो पानी आया था उससे पानी था, तो उसमें बुआई हो सकती है, लेकिन ऊपर के खेतों में नहीं। कैसे हो रहा है भैया? ऊपर का खेत में एक बीज देखिए पूरा सुखाड़ है, नीचे हल्का सा है। और देखिए अगर 8-10 दिन 12 दिन के अंदर हो जाता है बारिश तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को पूरा बर्बाद हो जाएंगे। मतलब पूरा क्या बोले, बीड़ा तो एकदम इतना बड़ा बड़ा है कि मत पूछे, बुढ़ा जा रहा है। तो बिचड़ा लगाए हैं तो उसमें कितना खर्च हुआ? वहाँ लमसम हम लोग को अभी तक 5,000 का यहाँ पर का बीड़ा का जो वो खरीद के लगाए हैं, और इतना जोताई किए हैं जो कर दे वो तो अलग मैटर है। जो अभी खेत काट रहे हैं वो अलग खर्चा है। मतलब इस बार का अभी समझ में कहना मुश्किल है बारिश के ऊपर। अगर बारिश आ जाती है तो फिर ठीक है। 22 तारीख के बाद अब तक की जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसमें यही पता चल रहा है कि झारखंड में इस बार भी मानसून बेरुखा सा रहा है और धान की खेती अब तक असफल नजर आ रही है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। वहीं झारखंड के कई जिलों में सुखाड़ के हालात पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बयान सामने आया है। बादल पत्रलेख ने कहा है कि मौजूदा हालात के अनुसार पूरे झारखंड में सुखाड़ जैसे हालात हैं। कृषि विभाग 15 अगस्त तक बारिश और रोपा को लेकर इंतजाम करे। पूरे झारखंड में सुखाड़ है बिल्कुल। अब जो आज की स्थिति है आप देखेंगे, जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी निराशाजनक है, और अभी 15 अगस्त तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।